हेलो दोस्तों, देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन वाला चैप्टर है वाइंड अप हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो तभी देखनी है जब आप पुराने वाली वीडियो को अच्छे से देख चुके हो, समझ चुके हो और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तभी आप वाली वीडियो देखिएगा। वरना पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन की, RS अग्रवाल की बुक बेसिकली मैं यूज़ कर रहा था। तो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लास्ट आई थिंक 3 तक मैं करवा चुका था और फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमको एक एस्ट्रिक नाम से कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, डिफाइन एस्ट्रिक ऑन z। बेसिकली z यानी कि एक इंटीजर का सेट है जिसमें ऑपरेशन लगाया जा रहा है, और ए एस्ट्रिक भी को इस तरीके से अप्लाई किया गया है कि ए और बी इस तरीके से आपस में ऑपरेट होते हैं, दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल ए माइनस बी प्लस ए बी। देन वी वी हैव टू शो दैट एस्ट्रिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। आपको इसे बाइनरी ऑपरेशन तो शो करना है ना, विच इज़ नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। लेकिन कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होने चाहिए, मतलब बाइनरी शो करना है। आई थिंक यू रिमेंबर दैट फॉर शोइंग द बाइनरी ऑपरेशन वी विल हैव टू शो दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल हेयर। आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल दिखाना होगा। तो आप ये कह सकते हो कि द ऑपरेशन गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं बाइनरी के बारे में, उसके बाद फिर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी देखते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स सी। देखिए भाई, उन्होंने हमको दे रखा है ए एस्ट्रिक बी, ए और बी को इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है कि ए माइनस बी प्लस ए, इस तरीके इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और ए और बी दोनों ही जेड यानी कि इंटीजर के सेट को बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप देखिएगा, सिंस ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं, और दो इंटीजर्स को अगर आपस में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक 2 and 3 बोथ आर इंटीजर्स, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 from 2 दैट इज़ 2 minus 3, यू विल गेट -1 दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सिंस ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, और दो इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ए भी एक इंटीजर होता है। तो दैट इज़ फॉर ऑल ए एंड बी, ए और बी की सारी वैल्यूज़ के लिए जो कि इंटीजर के सेट को बिलोंग करती हैं, ए माइनस बी जेड को बिलोंग करेगा, ए माइनस बी भी जेड को बिलोंग करेगा, ये भी इंटीजर ही निकल कर आएगा। और इसी तरीके से दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी हमेशा एक इंटीजर ही होता है। सिमिलरली ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अच्छा, अब देखिए, ए माइनस बी भी जेड को बिलोंग करता है और ए इंटू बी भी जेड को बिलोंग करता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि दिस वन ए माइनस बी प्लस ए बी दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ए बी इंटीजर के सेट को बिलोंग करेगा। तो क्या कंडीशन थी, देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन कि हमारे पास जैसे दो हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं जो किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करते हैं, लाइक हेयर द सेट इज़ इंटीजर। अब आप उन्हें किसी भी तरीके से ऑपरेट कर दो, उसके बाद भी जो एलिमेंट निकल कर आए, अगर वो भी उसी सेट को बिलोंग कर जाए, जैसे अगर होल नंबर के सेट से आपने नंबर्स लिए हैं तो होल नंबर के सेट को बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से आपने नंबर लिए हो तो वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन हो जाती है एप्लीकेबल, तो हम ये कह सकते हैं द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं द गिवन ऑपरेशन दैट इज एस्ट्रिक इज बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। बट हमें साथ ही साथ ये भी शो करना है कि दिस इज़ नादर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्प्रूव करने हैं। ठीक है, चलिए, तो हम कम्यूटेटिव के बारे में बात कर लेते हैं पहले, अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वॉज ए एस्ट्रिक बी एंड बी एस्ट्रिक ए। ए और बी के ऑर्डर्स को आपस में चेंज करके आपको नंबर्स को ऑपरेट करना है। इफ़ यू गेट द सेम वैल्यू देन वी विल से द गिवन इन द गिवन कंडीशन इन द गिवन ऑपरेशन द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड और द गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो पहले देखिए हम ए एस्ट्रिक बी निकालते हैं। ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या था भाइयों, ए माइनस बी प्लस ए बी, ये था इसका मतलब। अगर आप बी एस्ट्रिक ए की वैल्यू निकालते हो तो देखिए ए एस्ट्रिक बी में ए पहले लिखा जा रहा था, बी बाद में लिखा जा रहा था। तो अगर आप बी एस्ट्रिक ए निकालते हो तो इसकी वैल्यू आएगी बी माइनस ए प्लस बी। ऑल दो ए बी एंड बी ए तो सेम है, ठीक है, अगर आप 2 into 3 कर लो या 3 into 2 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ए माइनस बी एंड बी माइनस आर टोटली डिफर विद ईच अदर। तो ये हमने लिखा बट ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस है, ये सेम वैल्यू नहीं आएंगी कभी भी। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट ए एस्ट्रिक बी इज़ नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। और अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आए तो इसीलिए हम कहते हैं द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड और द एस्ट्रिक
ऑपरेशन, दैट इज़ जो गिवन ऑपरेशन हमारे पास, इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अच्छा, अब आपको शो करना है कि दिस इज़ नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो। अब आपको शो करना है एसोसिएटिव भी नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए दोस्तों में क्या करना होता है कि आपको 3 टर्म सपोज करने होते हैं। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सभी जेड को बिलोंग करते हैं, हमने कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या करना होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कि 3 टर्म्स को यूज़ करके ऑर्डर को चेंज करना होता है। लाइक फर्स्टली वी आर ऑब्टेनिंग ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, और यहाँ पर हम लोग पहले बी एस्ट्रिक सी को कैलकुलेट करेंगे। एंड इन सेकंड कंडीशन आप ए एस्ट्रिक बी को करो। अगर आप सेम वैल्यू आपको मिलती है, इफ़ यू गेट द सेम वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि जो ऑपरेशन है दैट इज़ एसोसिएटिव, अदरवाइज नॉट। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, आप बी एस्ट्रिक सी को ऑपरेट कर रहे हो। तो देखिए आपको याद होगा ए एस्ट्रिक का मीनिंग, ए एस्ट्रिक बी का मीनिंग क्या था, ए माइनस बी प्लस ए बी। ऐसे अगर आप बी एस्ट्रिक सी करते हो तो बी माइनस सी प्लस बी सी। समझ में आ गई होगी वाली बात। और ये जो ए एस्ट्रिक है वो एज इट इज़ लगा हुआ है। ए एस्ट्रिक बी का मीनिंग था ए माइनस बी प्लस ए बी। सिमिलरली बी एस्ट्रिक सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी माइनस सी प्लस बी सी, और ए एस्ट्रिक एज इट इज़ लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ए मान कर चलना है, इसको होल को बी सपोज करके चलना है। दिस इज़ ए एस्ट्रिक बी अगेन। तो फॉर्मूला कंडीशन क्या थी, ए एस्ट्रिक बी की ए माइनस बी, मतलब ए माइनस दिस होल, बिकॉज ऑफ दिस होल इज़ बी नाउ, सो ए माइनस दिस होल प्लस ए बी। तो ए तो ए है ही और बी के प्लेस पर ये था, दोनों का प्रोडक्ट ए माइनस बी प्लस ए बी। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, अब ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस नेगेटिव साइन इनटू द ब्रैकेट, सो इट विल बी ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी, और यहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेशन कर देना है अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी से। अच्छा, अब देखिएगा ये हमारी ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी की वैल्यू निकल कर आई, वेयर बी एंड सी आर बीइंग ऑपरेटेड फर्स्टली। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑर्डर बदल कर ए और बी को पहले ऑपरेट करना है। तो हमने ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी निकाला। अच्छा, अब देखिएगा अगर आप ए एस्ट्रिक बी करते हो तो ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ये थी ए माइनस बी प्लस ए बी। ये ऑपरेशन उन्होंने हमको दिया हुआ था। एस्ट्रिक सी एज इट इज़ है। अब ये ए है पूरा और ये बी है। अब आपको फिर ए एस्ट्रिक बी लगाना है। क्या रिलेशन था, ए माइनस बी, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर अपने पास है दिस वन, दिस माइनस दिस, तो ये लिखा है देखिए ए माइनस बी प्लस ए बी, ब्रैकेट वाला टर्म माइनस सी, ए माइनस बी प्लस ए बी, तो प्लस ए मतलब जो पहले वाला ब्रैकेट वाला टर्म इंटू बी इज सी है, तो सी का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है यहाँ पर ये। ठीक है। अच्छा, जरा सी का ब्रैकेट टर्म, अच्छा ये तो टर्म देखिए एज इट इज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ सब लिखा हुआ था। और ये सी का मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सो इट विल बी ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये वैल्यू निकल कर आई। आप अच्छे से देख सकते हो, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू टोटली डिसिमिलर है। ऊपर सी प्लस है और नीचे वाले में सी माइनस है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं द ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज़ नॉट इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, दोनों सेम नहीं है, बस ब्रैकेट का डिफरेंस था, ऑर्डर डिफर थे। देयरफॉर द गिवन ऑपरेशन इज़ नॉट एसोसिएटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्रूफ था। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये मैंने कौन सा किया हुआ है, अब मैंने किया है 5th वाला। चलिए 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हेयर द ऑपरेशन एस्ट्रिक, हेयर द ऑपरेशन एस्ट्रिक इज़ डिफाइंड बाय एम एस्ट्रिक एन। एम एस्ट्रिक एन का मीनिंग क्या है कि आपको LCM लेना होगा एम और एन का। अगर आप एम और एन को ऑपरेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस तरीके से दोनों को ऑपरेट करना है कि आप एम और एन का LCM ले पाओ। ठीक है, हाँ जी। तो हमें शो करना है, शो दैट एस्ट्रिक इज़ बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। आपको बाइनरी भी शो करना है, कम्यूटेटिव भी शो करना है और एसोसिएटिव भी शो करना है, मतलब तीनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर शो करके लेकर आनी है। सो लेट्स कम ऑन टू द सॉल्यूशन अगेन। हाँ जी, चलिए 5th द सॉल्यूशन। एम एस्ट्रिक एन का मीनिंग क्या है, LCM ऑफ एम एन, वेयर एम और एन दोनों नेचुरल नंबर की सेट को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब देखिएगा अगर कोई भी दो नंबर्स नेचुरल नंबर की सेट को बिलोंग कर रहे हैं, अब आप उनका LCM ले लीजिए। 3 और 5 को LCM 15 निकल कर आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर है। आप 3 और 9 ले लीजिए, उनका LCM 9 निकल कर आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर है। आप 9 और 27 का ले लीजिए, 27 निकल कर आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर है। बेसिकली अगर आप दो नेचुरल नंबर्स का LCM लेते हो, सो दैट द नंबर विच वी विल ऑब्टेन विल डेफिनेटली अ नेचुरल नंबर। तो सिंस m, n बिलोंग टू
नेचर द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड LCM ऑफ MN जो है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड और द गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। अच्छा, अब देखिए ये तो खैर मैंने वर्ड्स में लिख दिया समझाने के लिए, आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स लेके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। सिंस देयरफॉर एस्ट्रिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब आपको शो करना है कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। कॉम्यूटेटिव कंडीशन क्या थी कि M*n शुड बी इक्वल टू N*m। तो देखिए आपको वैसे ही पता चल गया M*n का मीनिंग क्या है, LCM ऑफ MN। अब आप MN का एलसीएम ले लीजिए या NM का एलसीएम ले लीजिए, लाइक अगर आप 5 और 3 का एलसीएम लेते हो तो भी 15, और अगर 3 और 5 का लेते हो तो भी 15, 5 3 का भी 15 और 3 5 का भी। ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एलसीएम वही निकल कर आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंड LCM ऑफ MN इज़ इक्वल टू LCM ऑफ NM। देखिए जब हम M को आगे और N को पीछे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है LCM ऑफ MN। इसी तरीके से अगर आप N को आगे और M को पीछे लिख दीजिए तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया N*m। तो जो M*n है उसकी वैल्यू फाइनली N*m के इक्वल निकल कर आ गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव और द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड हियर। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव की कहानी थी। अब बढ़ते हैं अपने एसोसिएटिव की तरफ। हाँ जी, उसके लिए आपको एक टर्म और सपोज करना पड़ता है जो दो दिए हुए हैं उसके अलावा। लेट M, N, P बिलोंग टू नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब आपको क्या करना है, M*n*p, M*n*p, बस ऑर्डर चेंज करना है। पहले आपको N और P को लेकर चलना है, बाद में आपको M और N को लेकर चलना है। तो M*n*p की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो N और P का अगर आप ऑपरेशन करते हो सो इट विल बी द LCM ऑफ NP, LCM ऑफ NP। और ये जो M* है वो एज इट इज़ लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें जो ऑपरेशन दिया हुआ है M और N के रिगार्डिंग LCM ऑफ MN, M*n दैट इज़ LCM ऑफ MN। ऐसे ही N और P का जो हमने ऑपरेशन लगाया है दैट इज़ LCM ऑफ NNP। अच्छा, अब आप देखिए आपको इसको ऑपरेट करना है। M* LCM ऑफ NP, NP के LCM से अगर आप M को कंबाइन कर दो तो ये होल हो जाएगा LCM ऑफ MNP होल, ये तीनों का LCM हो गया। अच्छा, अब आप देखिए आप ऑर्डर बदल दीजिए। तो आपको पहले MN को ऑपरेट करना है फिर P को करना है। MN को ऑपरेट करने का मतलब हुआ कि LCM ऑफ MN और ये जो एस्ट्रिक P है वो एज इट इज़ है। फिर आप तीनों को कंबाइन करोगे सो इट विल बी द LCM ऑफ MNP अगेन। तो ये और ये वापस से सेम निकल कर आ गए। इसीलिए हम कह सकते हैं द LCM ऑफ M*n*p वेयर N and P आर बीइंग ऑपरेटेड फर्स्ट एंड M*n*p दैट इज़ M and N आर बीइंग ऑपरेटेड फर्स्ट। दोनों वैल्यू सेम निकल कर आई। तो हम ये बात कह सकते हैं फाइनली द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स गुड हेयर और द गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। समझ आ गया होगा इतना। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमने किया हुआ है दैट इज़ 8th। हम पहले 8th क्वेश्चन पढ़ जरूर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। हाँ जी दिस वन, लेट Q be the set of all rational numbers, define an operation asterisk on Q जो रेशनल नंबर है उसमें -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इनकी कंडीशंस हैं कि हम इसमें मतलब ये लोग इसमें -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको छोड़कर बाकी सारे रेशनल नंबर्स, Q इज़ द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, Q इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो उसको छोड़कर -1 को छोड़कर और नंबर A और B है ना इस तरीके से आपस में ऑपरेट किया जाता है। A*B इज इक्वल AB प्लस AB, A प्लस B प्लस AB, ठीक है। आपको करना क्या है भैया, देखिए आपको शो करना है बाइनरी है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड A इनवर्स की वैल्यू ये है। ये आपको 5 चीज़ें शो करके लेकर आनी है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं अपना काम। पहले बाइनरी ऑपरेशन शो करेंगे, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर हमको शो करना है 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर आपको A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है। थोड़ा लंबा सा काम लग रहा है मुझे, बाकी हम सॉल्यूशन देखें तब अच्छे समझ में आएगा। द 8th वन C। हाँ जी, तो क्लोजर क्या था दोस्तों, क्लोजर था कि अगर आप दो टर्म्स को ऑपरेट कर रहे हो तो ऑपरेट करने के बाद जो टर्म मिल रहा है वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से उन नंबर्स को आपने यूज़ किया है। तो देखिए
ये हमको गिवन है कि ए कॉमा बी रेशनल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं और ए और बी को इस तरीके से आपस में ऑपरेट किया जाता है, ये हमको गिवन है। अच्छा, अब देखिएगा इसमें दो बातें शामिल हैं, एक तो ए प्लस बी, दूसरा ए इंटू बी। अगर ए रेशनल है बी रेशनल है तो दो रेशनल नंबर का सम भी हमेशा रेशनल होता है। आप ये बात लिख सकते हो वर्ड्स में, एज वी नो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा रेशनल होता है, तो आप ये बात भी कह सकते हो एंड ए इंटू बी बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, अब देखिए दो रेशनल नंबर हैं, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो भी रेशनल नंबर ही निकल कर आएगा। ए प्लस बी एक रेशनल नंबर है और ए इंटू बी भी एक रेशनल नंबर है, तो अगर आप ए प्लस बी माइनस ए बी कर दीजिए, माइनस था प्लस था पीछे, मेरे ख्याल से पीछे प्लस था बट मैंने यहाँ पर शायद माइनस लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, माइनस के हिसाब से कर दिया हमने, कोई बात नहीं है। अगर प्लस था तो कोई बात नहीं, माइनस था तो कोई बात नहीं है, मेथड समझ में आना चाहिए बेसिकली आपको। तो ए प्लस बी माइनस ए बी, लास्ट क्वेश्चन में शायद से माइनस था तो वही मुझे याद रहा होगा, तो मैंने वैसे ही कर दिया होगा। हाँ जी, कोई नहीं, देखिए मेथड क्लियर होना चाहिए, बेसिक ये है। तो हाँ, तो मैं क्या बोलना चाहता था कि ये भी जो है रेशनल नंबर को बिलोंग कर गया। तो जब रेशनल नंबर्स ही आपने उठाए थे और रेशनल नंबर को ही बिलोंग कर गया, तो आप ये कह सकते हो कि एस्ट्रिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सो इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेशन इज़ क्लोजर, सो वी कैन से द गिवन ऑपरेशन इज़ बाइनरी टू, तो इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब आपको शो करना है कि ये कॉम्पिटिटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए सेम होने चाहिए, तो ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू निकालते हैं पहले हम लोग। ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू जैसा उन्होंने हमको दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी, आप ए प्लस बी को बी प्लस ए कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए इंटू बी को बी इंटू ए कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 बोथ आर द सेम 6। तो अच्छा, अब देखिएगा बी प्लस ए माइनस बी ए, आप इसे बी एस्ट्रिक ए कहोगे। जो नंबर पहले है, लाइक यहाँ पर ए पहले था बी बाद में था, तो इसकी वैल्यू थी ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, इस वाले टर्म में यहाँ पर बी पहले है ए बाद में है, सो इट विल बी बी एस्ट्रिक ए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए दोनों सेम निकल कर आ गए, दैट्स वाई वी कैन से एस्ट्रिक इज कॉम्पिटिटिव हेयर। कॉम्पिटिटिव हो क्या? चलिए अब बढ़ते हैं एसोसिएटिव की तरफ। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, आपको बी और सी को पहले ऑपरेट करना है, तो बी और सी को ऐसे ऑपरेट करेंगे आप, बी प्लस सी माइनस बी सी, ए एस्ट्रिक एज इट इज़ है। अब ये ए है और ये जो पूरा इतना एक्सप्रेशन है दिस इज़ बी, तो ए एस्ट्रिक बी क्या था टर्म, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस दिस होल, ए प्लस दिस होल, ठीक है, माइनस ए बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ए एज इट इज़ है, बी एज इट इज़ है, ये वाला सी बी एज इट इज़ है, वो ऊपर स्टेप वाला माइनस बी सी एज इट इज़ है। यहाँ ए का ब्रैकेट के अंदर कर लिया मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ये फाइनली वैल्यू निकल कर आई है इसकी, ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, दिस इज़ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी वेयर बी एंड सी आर बीइंग ऑपरेटेड फर्स्ट। अब आप ए और बी को पहले ऑपरेट कर लीजिए, सी को बाद में कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, अब आप अगर पहले ए और बी को ऑपरेट करते हो तो इसका मीनिंग है ए प्लस बी माइनस ए बी, और एस्ट्रिक सी जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। नाउ दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज़ बी, तो आपको फिर से ए एस्ट्रिक बी लगाना है, तो ए एस्ट्रिक बी क्या रिलेशन था, ए प्लस बी माइनस ए बी, सो दिस इज़ ए प्लस बी माइनस ए दिस होल इंटू बी इज़ सी। समझ आ गया हो ये वाली बात, ए प्लस बी माइनस ए बी। इस सी का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी, फाइनली वैल्यू निकल कर आई ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, और यही वैल्यू पीछे भी आई हुई थी, तो दोनों वैल्यू सेम निकल कर आ गई, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, जहाँ पर आप बी और सी को पहले लेकर चल रहे हो, एंड ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, यहाँ पर ए और बी पहले हम ऑपरेट कर रहे हैं, सो देयरफॉर द गिवन ऑपरेशन एस्ट्रिक इज़ एसोसिएटिव। अब आपको शो करना था ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं वापस से आपको पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट याद दिलाऊं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको
पुराने वाली वीडियो देख लेनी है, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैं बताता हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या था। सपोज टू बी के अपने पास एक कोई एलिमेंट है 3। अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट 3 अगेन। सो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप मान लीजिए 4 है, 4 में अगर आप 0 प्लस करते हो देन यू विल गेट 4 अगेन, तो आप कहोगे 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। आई वॉन्ट टू से कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसे आप किसी नंबर के साथ ऑपरेट करो और फिर से वही नंबर आ जाए, लाइक 4 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें शो करना है कि हेयर इन द गिवन ऑपरेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 0। तो हमें पहले से तो पता नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, हमें तो प्रूव करना है 0। तो इसीलिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पहले ई सपोज कर लिया, लेट ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है कि अगर आप किसी भी टर्म के साथ उसे ऑपरेट करिए तो वापस से वही टर्म आ जाता है, ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए। इसे आप ए एस्ट्रिक बी के तरीके से ऑपरेट अगर करें तो ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी माइनस ए बी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो ए एस्ट्रिक ई आर आप करोगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी ए प्लस ई माइनस ए ई, बिकॉज ऑफ इन द प्लेस ऑफ बी इट इज़ ई हियर, ठीक है। और इज इक्वल टू ए जो हमारा वो एज इट इज़ है। अब हमें ई एस्ट्रिक आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, इन दोनों में से आप ई कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस ए। और ये जो ए है ये ए साइड जाके जो है इस ए से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। अब आप क्योंकि ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 माइनस ए का यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। सो 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। वही हमको प्रूव करना था, हमने ए की वैल्यू दिखा दी ना 0 है, तो ये हमको शो करना था। उसके बाद हमें ए इन्वर्स को कैलकुलेट करना था। ए इन्वर्स मतलब किसी एलिमेंट का इन्वर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो भाई देखिए इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती क्या है। यही थोड़ा मामला है, मिसमैच हुआ उसी की वजह से। ये जो चलिए बताता हूँ, देखिए भाई इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है 3, आप 3 का 1/3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, विच इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/3 है वो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स का मीनिंग हुआ कि अगर किसी एलिमेंट के इन्वर्स की बात करें तो आप अगर दोनों को ऑपरेट करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये होती है इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट है ए, उसका हमने ए इन्वर्स सपोज कर लिया। और अगर आप दोनों को ऑपरेट करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन है एस्ट्रिक, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगी। ये ए है, नाउ दिस इज़ बी। तो ए एस्ट्रिक बी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ए प्लस बी माइनस ए बी, ऐसे कैलकुलेट करते हो। अच्छा अब देखिएगा कि हम ये जो ए है, ये वाला ए, ये हम RHS में लेके चले जाते हैं इस साइड, सो इट विल बी नेगेटिव लाइक दिस। और आप इफ सेकंड और थर्ड टर्म में से ए इन्वर्स ले सकते हो कॉमन। अब क्या था कि यहाँ पर बीच में माइनस है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, जो मैंने बना लिया गलती में या जल्दी में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस है, ठीक है। सो ए इन्वर्स दोनों में से कॉमन ले लिया, आपको 1 माइनस ए मिला इज़ इक्वल टू माइनस ए। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहाँ पर बस प्लस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आने वाला। 1 माइनस ए का आप इसे डिवाइड करोगे सो इट विल बी 1 माइनस ए ओनली। ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ये हमारा बेसिकली इसका हो गया फाइनल सॉल्यूशन कि आपको ए इन्वर्स वहाँ जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपको लाना था माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड हियर माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। सो मेथड शुड बी क्लियर बेसिकली, एंड आई थिंक it is the method is clear right now। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देता हूँ। हाँ जी, देयर इज़ अ सेट ए और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, -1, I, -I विद द सेट ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 1 के 4 रूट्स हैं। एंड प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल, हमें इस सेट से रिलेटेड एक कंपोजिशन टेबल तैयार करनी होगी।
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन ए, और वो किस पे बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको इस सेट के एलिमेंट्स को इसी सेट के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको एक कॉम्पोजिशन टेबल तैयार करनी है। तो आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या शो करना है, दैट ए इज़ क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो टेबल बनकर आएगी उसका हर एक एलिमेंट उस सेट के अंदर ही होगा, मतलब इसके अलावा कोई और नया एलिमेंट उसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है द क्लोज्ड। एसोसिएटिव आपको पता ही अच्छे से क्या होता है, ठीक है, वही 3 3 करके जो नंबर्स ऑपरेट हम लोग करते हैं, एसोसिएटिव भी होना चाहिए। उसके बाद कुछ और भी शो करना है, कॉम्यूटेटिव भी शो करना है, वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपको शो करना है, और एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको ये भी शो करना है। मतलब हर एक एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, आपको ये भी उसमें शो करना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये मैंने नहीं शो की हैं, क्योंकि वो जो टेबल बनी है, जो टेबल बनाई गई है, उसमें आप इजीली देख सकते हो कि वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो आपको सिर्फ वर्ड्स में, थ्योरी में बताना है, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसा कोई भी नहीं शो किया हुआ है, मैंने उसमें शो किया हुआ है सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को, द लास्ट 2, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड द सेकंड वन एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये 2 बातें मैंने शो की हुई हैं वहाँ पर, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, नहीं आए तो बताइएगा, मैं वापस से आपको सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए, वैसे आपने समझ लिया तो समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पर इसके। हाँ जी, देखिए भैया, हमारे पास जो सेट ए था उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हमको गिवन थे, 1 -1 आई एंड माइनस आई। अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बेस पर एक टेबल तैयार करनी थी, विच इज़ द टेबल विच इज़ रिलेटिंग ए टू ए, ठीक है, कॉम्पोजिशन टेबल। तो देखिए, हमने इसके चारों एलिमेंट यहाँ लिख लिए, 1 -1 आई माइनस आई। इसी तरीके से चारों एलिमेंट हमने यहाँ पर भी लिख लिए, 1 -1 आई एंड माइनस आई। अब आपको इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन करते हुए चले जाना है। पहले इस 1 का इस 1 से, तो ये 1 निकल कर आएगा, फिर इस 1 का इस -1 से, तो ये -1 आएगा, फिर 1 का आई से, तो ये आई हुआ, फिर इस 1 का -i से, तो -i। मतलब आपको यहाँ पर इससे एक एलिमेंट लेना है और उन चारों से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब आप -1 ले लीजिए। आप -1 का जब 1 से करेंगे तो -1, -1 का -1 से करेंगे तो +1, -1 का i से करेंगे तो -i, और -1 का आप -i से करेंगे तो i। अब i की बारी, आप जब i का 1 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन इस वाले 1 से तो i का -1 से करेंगे तो -i का i से करेंगे तो i²। आप 11th में पहुँच जाइए। i² वॉज द, आपको याद होगा एक हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने जो -1 का जो रूट हुआ करता था, द स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो बेसिकली i कहलाता था। और आपको ये भी याद होगा कि i² की वैल्यू -1 हुआ करती थी। तो वही जब हमने इस i का इस i से मल्टीप्लाई किया तो आपको i² मिला और इसकी वैल्यू होगी -1। इसी तरीके से हमने इस टेबल का कंपोजिशन कर लिया। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई होगी, ठीक है। अब आप देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी है से क्लोजर, तो आप इस टेबल का हर एक एलिमेंट देखिए, ये जो 4 नंबर्स 4 टर्म्स उन्होंने हमको दिए हुए थे, क्या इसके अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट आया है? कोई नहीं आया। तो आप कह सकते हो सी यस इट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल है, सो द ऑपरेशन इज क्लोजर। यहाँ पर क्लोजर ऑपरेशन हो गया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हो गया है ना। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप देखिए, आपको शो करना है कॉम्यूटेटिव। अच्छा, अब देखिए, जैसे हमने -1 को और 1 को ऑपरेट किया तो आपको क्या मिला यहाँ पर, -1 को मैं से हटाता हूँ, हाँ जी, -1 को 1 को ऑपरेट करने पे आपको क्या मिला, -1 और 1 को ऑपरेट करने पे आपको मिला -1। अब आप ज़रा 1 आगे लिख लीजिए, -1 पीछे लिख लीजिए, 1 आगे और -1 पीछे, तो अभी आपको क्या मिला, -1, ठीक है। और आप देखिए, i को और -i को ऑपरेट कर लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो आपको क्या मिला, i और -i को ऑपरेट करके 1, है ना, i और -i को ऑपरेट करके बनाया। अब आप -i को और i को ऑपरेट करिए, ये तो आपको कितना मिला, 1। ये सेम टर्म निकल कर आ रहा है, मतलब i इंटू -i और -i इंटू i दोनों सेम वैल्यू आई, तो इसीलिए आप कह सकते हो द ऑपरेशन इज़ कॉम्यूटेटिव ऑल्सो। और इसी तरीके से आप इसको एसोसिएटिव भी दिखा सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा मैटर था नहीं, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया।
ठीक है। बस कॉम्पिटिटिव में सॉरी एसोसिएटिव में आपको 3 एलिमेंट्स लेने होंगे। जो बेसिक काम था वो मैंने इसमें किया हुआ है, एंड दैट वाज आपको शो करना था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रिगार्डिंग। अच्छा, अब देखिए हमने टेबल के अकॉर्डिंग, आप देखिए 1 को 1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, -1 को 1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, i को 1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो i आ रहा है, और -i को 1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है। मतलब सेम एलिमेंट वही आता जा रहा है, सेम एलिमेंट आ रहा है, देखिए सेम एलिमेंट आ रहा है सामने। तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि अगर आप किसी टर्म को उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करिए और वही टर्म वापस आ जाए तो आप कह सकते हो कि वो जो गिवन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि 1 1 1 1, सो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तो हमें शो करना था। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट था हमें उसमें शो करना था कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है वहाँ पर। तो इन्वर्स की कंडीशन क्या थी दोस्तों, कि अगर आप किसी टर्म को इन्वर्स के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी टर्म को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब आप देखिए, आप 1 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, आप -1 को -1 के साथ करें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, आप i को -i के साथ करें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, आप -i को i के साथ ऑपरेट कर रहे हैं -i को i के साथ तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। यानी कि हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको ज़रूर मिल रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात समझ में नहीं आए तो फिर बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगा, कमेंट करके बता दीजिएगा जैसा हो। तो हर एक कंडीशन में आपको दिख रहा है कि 1 1 1 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। सो हम कह सकते हैं एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, -1 का -1 है, i का -i है और -i का +i है। ये इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इनको यूज़ करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट गेन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड 5th वाली कंडीशन थी वो इस तरीके से प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखिए मेरे ख्याल से चैप्टर में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बाकी आप लोग सॉल्व ज़रूर करें। आप क्वेश्चन सॉल्व पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आती, और मुझे लगने लगा है कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा से समझाता हूँ कि तो शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप लोगों को। तो कृपया करिए क्वेश्चन ज़रूर करिए, जो प्रॉब्लम हो डालिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।